हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। आज हम उसका एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड गिव्स अस हाफ H2 प्लस हाफ I2 इज 8। The equilibrium constant for the reaction H2 plus I2 gives us 2HI will be। हमें जो है वो एक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो गिवन है। हमें दूसरे रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो बतानी है, पता करनी है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर हम रिएक्शंस को देखेंगे, दोनों रिएक्शंस को, तो एक रिएक्शन जो है वो दूसरे का रिवर्स है, उल्टा है। ये हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट रिएक्टेंट है वो इसका प्रोडक्ट है, जो इसका प्रोडक्ट है वो इसका रिएक्टेंट है। यानी कि हमारी रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो गई है, उल्टी हो गई है। जब भी हमारे पास कोई भी रिएक्शन रिवर्स होती है, उल्टी होती है, यानी कि किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट जब दूसरी रिएक्शन के रिएक्टेंट बन जाए और एक रिएक्शन के रिएक्टेंट जब दूसरी रिएक्शन के प्रोडक्ट बन जाए, इसको हम बोलते हैं कि रिएक्शन जो है वो उल्टी हो गई है, बैकवर्ड हो गई है। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन होता है वो जो है वो भी रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी कि अगर हमारे पास A प्लस B गिव्स अस C हो और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K1 है और हमारी जो रिएक्शन जो है वो बाद में रिएक्शन हो जाए C गिव्स अस A प्लस B, तो ये उल्टी हो गई। और अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमारे पास K2 हो तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, जो हमारा K2 होता है वो इक्वल टू होता है हाफ 1/K1। यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी जो है वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाएंगे हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। यानी कि K1 जो है वो इक्वल टू होगा 1/K2 और K2 इज इक्वल टू होगा 1/K1। दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रिलेशन होगा वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। ये बात तो हमें हमेशा याद रखनी है कि जब भी एक रिएक्शन के रिएक्टेंट दूसरी रिएक्शन के प्रोडक्ट बन जाते हैं तो दोनों की रिएक्शंस के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं वो आपस में जो है वो फिर रेसिप्रोकल रिलेशन जो है वो शो करते हैं। सेकंड बात हमें ये याद रखनी है, जिस भी चीज से हमारी रिएक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, पूरी रिएक्शन अगर किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो है वो पावर में चला जाता है। अब यहाँ पे जो है ये सारी रिएक्शन जो है वो ये 1 था, यहाँ पे ये हाफ। अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो हाफ का 1 हो गया, यहाँ पे भी हाफ का 1 हो गया, यहाँ पे 1 का 2 हो गया। यानी कि पूरी ये वाली रिएक्शन जो है वो पूरी की पूरी मल्टीप्लाई हो गई है बाय 2 के साथ। पूरी की पूरी रिएक्शन को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1 हो गया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1 हो गया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2 हो गया। यानी कि हमारी पूरी रिएक्शन जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होती हुई है। तो इसका मतलब जो भी रिएक्शन किसी कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हुई है वो उसकी पावर में चला जाता है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इस रिएक्शन का, मान लेते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो K2 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं K1 है। हमें जो है वो K2 निकालना है, तो K2 जो है वो क्या होगा, एक तो रेसिप्रोकल होगा हमारा K1 का क्योंकि रिवर्स हुई है रिएक्शन। सेकेंड, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई भी हुई है इसलिए जो है वो इसके ऊपर 2 जो है वो पावर आ जाएगी। जिस भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होती है वही उसकी पावर में चला जाता है। अब K2 निकालना है, में K2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/K1 की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1/64। और हमें K2 ही निकालना है, K2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/64 जो कि ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। मैंने जो है वो आपको पूरे डिटेल कंसेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।